हम हड़प्पन सभ्यता के समय में नगर निर्माण के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, हड़प्पन सभ्यता एक उच्च कोटि की सभ्यता थी जो कि अर्बन सभ्यता या शहरी सभ्यता की श्रेणी में आती। और खुदाई से ये पता चला है, प्रारंभिक जो दो बड़े नगर मिले थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, उसके बाद और भी शहर मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि ये सभ्यता जो है वो अति विकसित सभ्यता थी। और इसके अंदर जो टाउन प्लानिंग थी, जो नगर का निर्माण किया गया था, वो बहुत उच्च कोटि का था। इसमें पूरी तरह से प्लानिंग की गई थी कि नगर जो है वो किस तरह से बनाया जाए, उसका ढांचा क्या हो, उसकी सड़कें किस तरह से बनी हो, गंदे पानी की निकासी किस तरह से हो, सड़कें चौड़ी हो जिससे कि यातायात बाधित ना हो। ये सब दृष्टि में रखते हुए जो है वो इन नगरों का विकास किया गया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, कोटिटी, ये सारे जो है वो बड़े बड़े इस सभ्यता के समृद्ध नगर थे। और इनकी खुदाई में जो है वो एक ऐसे शहर दृष्टिगत होता है खुदाई से, जिससे कि लगता है कि बहुत आधुनिक शहर रहा हो। और अर्नेस्ट मैके ने तो ये तक कहा था कि जब हम इस शहर के अवशेषों में खड़े होते हैं तो ऐसे लगता है कि हम लैंकेशायर के किसी आधुनिक शहर में खड़े हैं। खास तौर पर यहाँ की जो टाउन प्लानिंग की और ड्रेनेज व्यवस्था थी वो अत्यधिक विकसित थी। तो निश्चित तौर पर एक कोई ऐसी अथॉरिटी या ऐसी कोई संस्था रही होगी जो इन नगरों के विकास के लिए वो देखती थी। जब ये नगर बसे थे तो निश्चित तौर पर प्राचीन काल में जितने भी बड़े बड़े नगर होते थे वो किसी नदी के किनारे ही होते थे। तो ऑब्वियस रीजन था कि नदी से पहला तो ये होता था कि उस शहर की जो ज़रूरतें थी, जो आम रोजमर्रा की ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती थी। तो वो पानी जो है वो चाहिए होता था। और नदी से, क्योंकि आजकल तो जो कनेक्शन है हमें पाइप के थ्रू पानी उपलब्ध है, पहले ये सब नहीं था, नदी से या कुएं से पानी लाना पड़ता था, तो बहुत दूर होता था, उसमें वो समस्या आती थी। तो जनरली सामान्यतः जो भी नगर बसाए जाते थे वो नदियों के किनारे बसाए जाते थे। तो इस कारण से जो है मोहनजोदड़ो को सिंधु और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा। तो एक तो शहर की लोगों की सामान्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता नदी से होती थी। दूसरा कारण ये था कि नदी से व्यापार भी बहुत आसानी से हो सकता था। व्यापार उस समय व्यापार दो मार्गों से होता था, एक थल मार्ग से, एक जल मार्ग। तो नदियों से जो है व्यापार करना आसान होता था। और ये चूंकि कुछ सुमेरियन सील की जो है यहाँ पर मिली है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो है निश्चित तौर पर हड़प्पन सभ्यता के लोग बाहर की सभ्यता से व्यापार जो है वो करते हैं। चूंकि शहरी सभ्यता थी तो कृषि पर निर्भर नहीं थी, ये व्यापार और वाणिज्य पर निर्भर थी। तो ये जो नदी के किनारे बसावट की गई थी, मोहनजोदड़ो की आज जो स्थिति है वो सिंधु नदी से लगभग 5 या 6 किलोमीटर दूर रहती है। लेकिन अगर हम मोहनजोदड़ो के समय की बात करें, उस काल की बात करें, तो ये नदी या ये सभ्यता नदी के बिल्कुल किनारे थी। आज वो खिसककर जो है वो 5 या 6 किलोमीटर पर आ गई। और इसी तरह हड़प्पन जो अवशेष मिले हैं वो रावी नदी के तट पर रहा होगा, लेकिन आज जो है ये रावी नदी से जो इसकी दूरी है वो 9 से 10 किलोमीटर है। तो या तो नदी सुकड़ गई या नदी थोड़ा जो है खिसककर उसने अपने किनारे से दूर हो गई। तो ये जो नदी के तट पर नगर निर्माण जो है वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से जो है वो किया जाता था। अब हड़प्पन
सभ्यता के जो योजना थी शहर की, उसमें जो है वो दो मुख्य भाग होते थे। एक तो जो है वो दुर्ग होता था, उसको हम इस तरीके से देखते हैं कि शहर के दो भाग हैं, एक तो दुर्ग और दूसरा जो है वो निचला भाग। निचला भाग दुर्ग में जो वहां पर शासन करने वाला वर्ग है, उस समय क्या रहा होगा हमें उसकी जानकारी नहीं है, राजा होता था या कोई वरिष्ठ व्यक्तियों का समूह होता था, जो कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे वो इस दुर्ग में रहते थे। और दूसरा भाग जो होता था निचला भाग, जहाँ पर सामान्य जो लोग हैं वो वहां पर रहते थे। अब इसमें दुर्ग में जैसे शहर की जो बनावट थी, जैसे शहर का जो हिस्सा था बसावट की, उसमें क्या होता था कि जो दुर्ग है वो बीच में चबूतरे के ऊपर बना होता था। ईंटों के जो है वो चबूतरे बनाए जाते थे, इसको ऊंचाई पे एक चबूतरा बनाया जाता था और इसके ऊपर जो है वो बिल्डिंग बनाई जाती थी जहां पर कि ये लोग रहते थे, और बाकी जो शहर होता था वो निचले हिस्से में रहता था। अब इससे दो फायदे हुए। एक तो इस जब दुर्ग के ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती थी तो इसमें एक इसका उद्देश्य ये था कि जो पानी आता था नदी के किनारे बसा होता था, तो जब पानी अगर नदी से बाहर आता था तो चूंकि ये दुर्ग वाला हिस्सा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऊंचाई पर बना होता था तो पानी से जो है वो सुरक्षित हो जाता था। निचला भाग अगर पानी के बहाव में आ जाता था तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सुरक्षित था। और यहीं पर जो महत्वपूर्ण शासन करने वाला वर्ग या अधिकारी वर्ग होता था वो वहां पर रहता था। निचले हिस्से में जो है वो सामान्य लोग जो है वो रहते थे। और यहाँ पर किनारे में जो है वो एक बाहर आने जाने का जो है वो रास्ता दिया हुआ था, उसको अगर बंद कर दिया जाता था तो इस नगर के अंदर का मार्ग जो है वो बंद हो जाता। इसमें एक सुरक्षा के लिए जो है वो बांध भी बनाए गए थे इस परकोटे के बाहर या इस शहर के बाहर जो है, चूंकि ये नदी के बिल्कुल नजदीक होता था तो ये तो सामान्य बात थी कि बारिश में और ऐसे में पानी जो है वो नदी का चढ़ जाता था और वो किनारे से जो है वो बहकर बाहर आता था। तो बांध जो है वो वहां पर बनाए जाए जिससे कि पानी जो है वो शहर में न प्रवेश कर सके। और संभवतः जो है वो कुछ उस समय रुकता भी होगा, लेकिन हमें पता है कि ये जो हड़प्पन शहर जो है वो नष्ट हुए उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो बाढ़ आने से हुआ। तो जो बांध बने वो इतने मजबूत या बड़ी बाढ़ को नहीं रोक पाए और इसी कारण से वहीं पर इन्हीं स्थानों पर इन्हीं शहरों पे जो है वो पानी में डूबा और पुनः उसी के ऊपर जो है वो शहर बसाया। नगर व्यवस्था में एक और जो बात हमें पता है वो सड़कों और गलियों की। अब जो पैटर्न जो बनाया था ये आपस में सड़कें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शहरों का निर्माण हुआ ये बिल्कुल टाउन प्लानिंग के अनुरूप हुआ। इसमें जो है पूरी योजनाबद्ध तरीके से शहर बना है। ये बेतरतीब नहीं है कि एक मकान इधर बन गया एक मकान उधर बन गया। ये शहर जो विकसित हुए, ये शहर जो है ये एक टाउन प्लानिंग या योजनाबद्ध तरीके से हुए। उसमें अगर हम उसको छोटे तरीके से देखें तो जैसे कि शहर को जहाँ पर शहर विकसित किया है, जैसे मान लीजिए कि हमने इस एरिया में शहर विकसित करना है तो इसको पहले 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। बराबर जो है वो 4 भागों में इसको बांट दें। इसके बाद जो है वो इसमें बीच में चौड़ी सड़कें कर दी। ये मेन रोड होती है। ये चौड़ी सड़कें जो है राइट एंगल पे एक दूसरे को काटती है, हमने इसको कहते हैं कि ग्रिड पैटर्न पे जो है ये व्यवस्था की गई। तो ये जो है वो चौड़ी मेन सड़कें
बनाई गई और उसके बाद उन छोटी सड़कों से अंदर जो है वो कनेक्ट मकानों को किया गया। और ये सड़कें जो है वो चौड़ी होती थी और ये जो प्रत्येक उपखंड है जो डिवीजन किया गया है शहर का, ये 1200 फीट जो है वो लंबा होता था। इस तरह से 1200 फीट लंबा होता था, 800 फीट जो है वो उसकी चौड़ाई होती थी। इस तरीके से उपखंड जो है वो बनाया गया था। इसके साथ जो महत्वपूर्ण बात वो है कि इससे कचरे की निकासी का भी बहुत ध्यान रखा गया था। स्थान स्थान पर खड्डे खोदे गए थे जिसमें कि लोगों के पास जो भी कचरा हो उस खड्डे में डाल दिया जाए। और मिट्टी के बर्तन भी जो है वो सड़कों के किनारे पे स्थान स्थान पर रखे गए थे जिसमें कि कचरा डाला जा सकता था और उन बर्तनों को खाली करके वहाँ से कचरा निकालकर जो है उसका डिस्पोजल का कोई प्रबंध किया गया होगा। संभवतः उसको किसी बड़े गड्ढे में डालते होंगे या उसको जलाते होंगे, जो कुछ भी उनका डिस्पोजल का तरीका रहा होगा। लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता था। सड़कें जो बनाई गई थी तो उसमें उसका डायरेक्शन इस तरीके से दिया जाता था कि हवा से वो सड़कें साफ हो जाती होंगी। सड़कें कच्ची होती थी, पक्की नहीं होती थी, लेकिन फिर भी बहुत चौड़ी, ताकि एक व्हीकल सामने से आ रहा है तो दूसरा उसके पास से आसानी से निकल सकता है। इस तरीके से जो है सड़कों का की व्यवस्था जो है और कचरे की व्यवस्था इस निर्माण के समय में, शहर के निर्माण के समय में ध्यान रखा गया था, क्योंकि उस काल में सफाई का और गंदगी की निकासी का इतना साइंटिफिक तरीके से अरेंजमेंट या व्यवस्था ये दर्शाती है कि जिन लोगों ने भी इस सभ्यता का निर्माण किया वो बहुत ही विकसित थे और उच्च कोटि का जो है वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड रहा होगा। ये हम इनके शहरी अवशेषों से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। धन्यवाद।